आप सब मन के स्वागत है मोर छत्तीसगढ़ी चैनल सीजीपीएससी प्रीलिम्स ब और सीजीएसआई और अन्य जो भी एग्जाम हुई व्यापम के थ्रू ते कर लिए तैयारी करा था ते जम्मो संगवारी मन बा यह जो सीरीज होही ते भारी इम्पोर्टेंट होही तो अच्छा से पढ़िया और बढ़िया से लाइक सब्सक्राइब करिया अपन दोस्तों मन ला भेजिया मन लागी तो अच्छा लागत हुई तो लाइक करिया नहीं लागत हुई तो जैसे मन लागत तैसा करा ठीक है। चलो पढ़ा था जनजाति आधारित शब्दावली देख लेते हैं। ठीक है। बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पसंद पारत क्या है? पारत क्या है? एक प्रकार का क्या है? शिकार। पारत का अर्थ होता है बस्तर अंचल में अनुसूचित जनजातियों का पारत क्या है? शिकार है। ठीक है। माड़िया जनजाति द्वारा क्या बेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बस्तर में पारत यानी शिकार हो गया। माड़िया जनजाति द्वारा बेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता है? मकान के लिए। माड़िया मकान, बेंडू कुर्मा। ठीक है। माड़िया लोग बेंडू कुर्मा करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं मकान के लिए। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करते हैं? तो कौरवों को वंशज होने का दावा करते हैं कंवर लोग करते हैं, अपने आप को कौरवों को वंशज मानते हैं। ठीक है। सैन्य कार्य में संलग्न है। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नवा घानी कहा जाता है। पहाड़ी कोरवा। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नवा घानी या नवा धाती के नाम से, नवा घानी या नवा धाती के नाम से जाना जाता है, जबकि क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। मृतक संस्कार को नवा घानी या नवा धाती, ठीक है, और क्रियाक्रम के संस्कार को कुमारी भात के नाम से जाना जाता है। कोरवा में दो, मृतक संस्कार को नवा घानी या नवा धाती और क्रियाक्रम के संस्कार को क्या बोलते हैं? कुमारी भात। ठीक है। आगे चलते हैं फिर। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? विवाहित महिलाएं भुंजिया जनजाति में सफेद साड़ी पहनती हैं। जनरली सफेद साड़ी विधवा होने के बाद पहनती है, लेकिन विवाहित महिलाएं कौन सी जनजाति में पहनती है? तो भुंजिया जनजाति में। ठीक है। अलग है थोड़ा सा, इसीलिए दिया है एग्जाम में। ठीक है। विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है, भुंजिया हो गए। उसके बाद कड़ खड़ कड़ ख क्या है? कड़खड़ डंडी, कड़क डंडी, कड़खड़ बोल रहा था, कड़क डंडी है। कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? ये सबको नहीं पढ़े होगे। कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा काव्य है? तो यह उरांव जनजाति का। पढ़े थे क्या इससे पहले? नहीं पढ़े थे ना, तो अभी याद कर लीजिए। ठीक है। उरांव जनजाति का है। किसका है? उरांव जनजाति। कड़क डंडी, कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? तो कड़क डंडी है किस जनजाति का गाथा महाकाव्य? गाथा महाकाव्य है कड़क डंडी उरांव जनजाति का। महाकाव्य भी है ना गाथा महाकाव्य। कड़क डंडी उरांव या ओरांव। ठीक है। कड़क डंडी उरांव या ओरांव का गाथा महाकाव्य है, जिसके अनुसार सरगुजा के उरांव में वीर राजा कड़क मिथिकी नायक हैं। ठीक है। वीर राजा कड़क जो है मिथिकी नायक है, उन्हीं के नेतृत्व में उरांव जनजाति सिंधु घाटी से बहिर्गमन कर छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है। सिंधु घाटी से बहिर्गमन कर छत्तीसगढ़ आए थे। कड़क डंडी मिथिक नायक है, उन्हीं के नेतृत्व में उरांव जनजाति सिंधु घाटी से बहिर्गमन कर छत्तीसगढ़ आए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है। कौन? कड़क डंडी उरांव जनजाति का गाथा महाकाव्य है। ठीक है। जिसके अनुसार सरगुजा के उरांव में हो गए, सरगुजा के उरांव में क्या है? सरगुजा के उरांव में वीर राजा कड़क, उरांव में वीर राजा कड़क मिथकी नायक थे, उन्हीं के नेतृत्व में उरांव जनजाति सिंधु घाटी से बहिर्गमन कर छत्तीसगढ़ आए हैं। ठीक है। कड़क डंडी उरांव जनजाति का गाथा महाकाव्य है। इस राज्य में बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है? बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। ठीक है। उचित वर्ण न मिलने पर तीर से विवाह किया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा है। ठीक है। तो जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है, यह सही नहीं है। ठीक है। पितृसत्तात्मक होता है। जनजाति समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व होता है। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। ठीक है। लेकिन मातृसत्तात्मक नहीं, मातृ गौरवान्वित होती हैं स्त्रियां। ठीक है। लेकिन मातृसत्तात्मक नहीं है। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो कौन सा जनजाति है जिसमें घोड़े को छूना वर्जित है? तो कमार जनजाति में। ठीक है। घोड़े को छूना कमार जनजाति में वर्जित है। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है। ठीक है। किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? तो मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है पहाड़ी कोरवा में। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण किया जाता है। इस समुदाय की जाति पंचायत का प्रमुख मेयारी कहलाता है। मेयारी की परंपरा का अनुसरण माने इस जाति पंचायत के प्रमुख को मेयारी बोलते हैं। किसके? पहाड़ी कोरवा।
हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, हो गए गोल गधेड़ो प्रथा। गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है भील जनजाति में। ठीक है, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो भील जनजाति में पाई जाती है। किस जनजाति में रसवला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से किया जाता है? रसवला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से किया जाता है, तो भुंजिया में। ठीक है, भुंजिया जनजाति में रजस्वला। भुंजिया कौन सी जनजाति में? भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। यदि कोई बालिका कांड विवाह के पूर्व रजस्वला हो जाए तो कन्या का हल्दी विवाह सामान्य विवाह नहीं होता है। ठीक है, कोई बालिका कांड विवाह के पूर्व रससला हो जाए तो ना, हो गया। भुंजिया जनजाति रससला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। यदि कोई बालिका कांड विवाह के पूर्व, हो गए, रससला हो जाए तो कन्या का हल्दी विवाह यानी सामान्य विवाह नहीं होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? तो आर्थिक रूप से हल्बा जनजाति और कृषि प्रधान है, पोहा और चिवड़ा बनाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न है छत्तीसगढ़ की हल्बा जनजाति। आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है, यह प्रगतिशील जनजाति है और अन्य जनजातियों की तुलना में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। इन अन्य जनजातियों से शिक्षा स्तर भी अच्छा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? मतलब घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं, कौन सी जनजाति में है? तो कमार जनजाति में। ठीक है, कमार जनजाति में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति में घर के किसी सदस्य का अगर मृत्यु होने पर नए उस घर का त्याग कर दिया जाता है और नया घर बना लिया जाता है कमार जनजाति में। ठीक है, और दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो दोरला जनजाति पूर्व में कोया। दोरला जनजाति पूर्व में कोया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोरला स्वयं को कोया संबोधित करते हैं, स्वयं को जो कि सुकमा पाए जाते हैं कोया संबोधित करते। रियासत काल में कोया जाति समुदाय के मुखिया को क्या बोलते हैं? दोरा कहते हैं। का दोरा, हो गए। रियासत काल में कोया जाति समुदाय के मुखिया को दोरा, उसके जाति समुदाय के मुखिया को क्या बोला गया? दोरा। दोरा, इसी से कोया जनजाति के समूह को दोरा कोया कहने लगे, जो कालांतर में जाति सूचक नाम दोरला हो गया। दोरा कोया कहें, कोया की जाति समुदाय के मुखिया को दोरा दोरा कोया कहते थे। इसी से दोरा कहते थे। इसी कोया जनजाति समूह को दोरा कोया कहने लगे, जो कालांतर में जाति सूचक नाम दोरला से में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कोया बोलते थे स्वयं को दोरला लोग। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी जनजाति अभी तक एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? अभी तक कौन से? अबूझमाड़ विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, अबूझमाड़ जनजाति अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। नारायणपुर, यह जनजाति श्रेणियों से सबसे पिछड़ी है और आज भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है। आदिम जीवन शैली और अलग थलग रहती है। अबूझमाड़ का अर्थ होता है, अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात होता है। ठीक है, अबूझमाड़ का जनजातियों में पारा शब्द का संबंध किस क्रिया से? शिकार से है। पारा का संबंध है जनजातियों में शिकार से है। ठीक है, जनजाति वाद्य यंत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो जनजाति वाद्य यंत्र देखने से पहले अपना इसको याद कर लेते हैं। तत्व या वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र क्या होता है? तत्व वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, उसी को याद कर लेते हैं, उससे सभी बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके लगभग वाद्य यंत्र से अगर इतने को आप समझ के बना लेते हैं तो बन जाएंगे। ठीक है, तत्यान माने तार, धनकुल, किंकनी, किरगिच, राम, हो गया राम बाजा, डुभीर, किंसेरी और किन रेरी, कुंजाड़, दुसीर, तोहली, तंबुरा, चिकारा और दासा कोड़ी, किंदरी, किंकड़ी। ये क्या है? तत्वाद्य यंत्र। हो गए, तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। धनकुल वाद्य हो जाएगा जिसमें तत् माने तार रहता है। ठीक है, धनकुल वाद्य यंत्र हो गए किंकनी, किंकिड़, किंकनी, किंकिड़, किरगिच, हो गए किरगिच, किनरेरी, हो गए धनकुल वाद्य किंकनी, किरगिच, किंकिड़ी, किंदरी, किंकिड़, किंदरी। ठीक है, किंकनी, किंदरी, किंकिड़, किनरेरी और किरगिच, किंकनी, हो गया। इतना हो गया। और उसके बाद किरगिच के बाद राम बाजा, डुभीर और कुंजाड़ हो गया, धुसीर, तोहली, तंबूरा, धुसीर, तोहली, तंबूरा और चिकारा, दासा कोड़ी। ठीक है, इतना है। तत्वाद्य में धनकुल वाद्य हो गया, किंकनी, किंदरी, किंदरी, किंकड़ी, किरगिच हो गया, कुंजाड़, किनरेरी, ये सब हो गया। दुसीर, तोहली, तंबूरा, तिकारा, दासा कोड़ी और डुम्भीर हो गया। और
राम बाजा हो गया, ये सब क्या है, तत् वाद्य यंत्र हो गया। वितत या फिर औनद्य वाद्य यंत्र, ठीक है। वितत और औनद, एक मुखी और दो मुखी, ठीक है। एक मुखी में आता है, मतलब एक तरफ रहता है, चमड़े से उसमें लगाया जाता है, ठीक है। नगाड़ा, गोसा तासा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा, निशान, और क्या है, निशान के बाद हो जाएगा वांग्या, डफड़ और ओझा पर्रा, ठीक है। ये सब क्या है, एक मुखी है। द्विमुखी में आता है मांदा, ढोलक, मृदंग, बिरिया ढोल। ये द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र है। वितत वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े का ये बीच खोखला रहता है, उसमें चमड़े का वो पूरा बिछाया जाता है, फिर उसमें आघात किया जाता है, ठीक है। वितत या फिर औनद्य वाद्य यंत्र बोलते हैं। एक मुखी और दो मुखी, एक मुखी में एक तरफ, दो मुखी में दोनों तरफ। जैसे दोनों तरफ दो द्विमुखी में क्या होता है, ढोलक, ढोलक, मादर और मृदंग और बिरिया ढोल, ठीक है। मादर और मृदंग, ढोलक और बिरिया ढोल, ठीक है। और एक मुखी में नगाड़ा, गोगा तासा हो गए, नगाड़ा, गोगा तासा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा हो गए। कौन कौन से है, नगाड़ा, निशान हो गए, नगाड़ा, निशान, गोगा तासा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा। मुंडा, तुड़बुड़ी, गोगा तासा, नगाड़ा, निशान, और हो जाएगा वांग्या, डफड़ा और ओझा पर्रा। हो गया वांग्या, वांग्या डफड़, वांग्या डफड़ या ओझा पर्रा, वांग्या डफड़ या ओझा पर्रा, इतना हो जाएगा एक मुखी में। नगाड़ा, गोगा तासा, मुंडा बाजा और तुड़बुड़ी बाजा, निशान, वांग्या डफड़ या फिर ओझा पर्रा। द्विमुखी में मांदा, ढोलक, मृदंग और मादर, मृदंग, ढोलक और हो जाएगा बिरिया ढोल, ठीक है। ये द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र है या औनद्य वाद्य यंत्र बोलते हैं। और हो गया तत्मतार, धनकुल वाद्य, किंकनी, किरगिच, किंकी, किंदरी, किरगिच, कुंजाड़ हो जाएगा, किकड़ी, डुम्भीर, दुसीर, डुम्भीर, दुसीर, तोहली, तंबुरा, चिकारा, दासा, कोड़ा, कोड़ी, राम बाजा। अजीब टाइप का लगता है ना, ऐसे याद करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करने से ही आएगा, ठीक है। ये घन वाद्य यंत्र, ठीक है। घन, घन माने घंटी, घंटी, घंट, घंटी, मोयांग, घुलघुला भी है, घंट, घंटी, मोयांग, घंटा, घुलघुला। घ से जितने हैं उसको पहले याद कर लीजिए। घन में, घन वाद्य में घंट, घंटा, घंट, घंटा, घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला हो गए। घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला, घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला। और मुयांग, चिटकुल, झाप, तिरडुड्डी। मोयांग हो जाएगा, मोयांग, तिरडुड्डी, क्या है, मोयांग, चिटकुल, झाप, तिरडुड्डी, तिरडुड्डी। उसके बाद हो जाएगा मजीरा, झाप, मोयांग, मजीरा, झाप, मोयांग हो गए। पिटोरका, दुड़का, घिनी और टिकरी, ये हो जाएगा घन वाद्य यंत्र में। हो गया, घिनी भी है, ठीक है, गुलगुला, घिनी, पिटोरका, दुड़का, झाप, मंजीरा। लिख कर याद करिए, इसको अच्छे से याद होगा, ठीक है। घंट, घंटा, घंटा, घंटी, गुलगुला, घिनी हो गया। चिटकुल, झाप, तुडड्डी और चिटकुल, झाप और मुयांग, तिरडुड्डी, मजीरा और झाप हो गया। पिटोरका, दुड़का और टिकरी, पिटोरका, दुड़का और घिनी और टिकरी। सुशिर माने मुंह से बनाया जाता है, बांस। तोड़ी, अकुम, सुलूड, बांसी, बांसुरी, मोहरी, मोरचंग, शंख। तोड़ी, अकुम, एक है उसी से बजाया था, बंसी की तरह समान है। सुशिर वाद्य यंत्र, तो तोड़ी, तोड़ी, अकुम, तोड़ी, अकुम, तुलु, सुलूड, बावंसी। तोड़ी, अकुम, सुलूड, बावंसी, बांसुरी, बावंसी, बांसुरी, मोहरी, मोरचंग और शंख, मोरचंग और शंख। क्या क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र में आ जाता है तोड़ी, अकुम, सुलूड, बावंसी हो गए। तोड़ी, अकुम, सुलूड, बावंसी, बांसुरी, मोहरी, मोरचंग, मोहरी, मोरचंग, बावंसी, मोहरी, मोरचंग और शंख, ठीक है। उसके बाद नोट, नेफरा, करनाली, बिरकाहाली दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र हैं। नेफरा, करनाली और बिरकाहाली क्या है, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। किसका, नेफरी, करनाल और बिरकाहाली। नेफरी, करनाल, बिरकहाली दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। नेफरी हो गया, करनाल, बिरकहाली। नेफरी हो गया, करनाल हो गया, बिरकहाली दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। और उसके बाद महिरा बाजा के प्रमुख वाद्य, नेफरी, करनाल, बिरकहाली हो गए। नेफरी, करनाल, बिरकहाली दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र हैं। और महारा बाजा के प्रमुख वाद्य, नगाड़ा, महारा बाजा भी होता है। महारा बाजा के प्रमुख वाद्य नगाड़ा, मोहरी और तुड़बुड़ी। नगाड़ा, मोहरी और तुड़बुड़ी। नगाड़ा हो गया, मोहरी और तुड़बुड़ी हो जाएगा।
महाराबाजा के प्रमुख वाद्य हो गया। महाराबाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, तो नगाड़ा, तुड़बुड़ी और मोहरी। नगाड़ा, तुड़बुड़ी और मोहरी, ये मोहरा वाद्य यंत्र के महाराबाजा के प्रमुख मोहरी हो गया। महाराबाजा के मोहरी, नगाड़ा और तुड़बुड़ी। और नेपली करनाली, बिरकाहाली यह दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। और महाराबाजा के प्रमुख मोहरी, नगाड़ा और तुड़बुड़ी। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य नहीं है? संगीत वाद्य नहीं है तो कौन सा? थाली नहीं है। बांसुरी, ढोलक, मंजीरा है। ढोलक, बांसुरी, मंजीरा संगीत वाद्य यंत्र है, जबकि थाली का प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ढोलक, बांसुरी, मंजीरा संगीत वाद्य, जबकि थाली हो गया। बिरहोरों की एक स्थायी और अस्थायी बस्ती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बिरहोर हैं, उनकी स्थायी और अस्थायी बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? उसको टांडा। बिरहोरों की स्थायी और अस्थायी बस्ती को टांडा के नाम से जाना जाता है। टांडा, ठीक है। बिरहोरों की अस्थायी और स्थायी बस्ती को टांडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है? चिकारा, डफली और खंजीर। खंजरी उपयुक्त सभी है। छत्तीसगढ़ में संगीत गायन के समय चिकारा, खंजरी, डफली तीनों वाद्य यंत्रों का, चिकारा, खंजरी और डफली तीनों वाद्य यंत्र जिन्हें प्रमुखतः कीर्तन के समय बजाया जाता है। चिकारा और उसके बाद हो जाएगा खंजरी और डफली। चिकारा, खंजरी और डफली तीनों कीर्तन के समय बजाया जाता है छत्तीसगढ़ में। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो मांदर हो गए एक मुखी, द्विमुखी हो गया वितत या औनद्य वाद्य यंत्र है। एक मुखी वितत या औनद्य वाद्य यंत्र है। मांदर, वितत, औनद्य वाद्य, इसका निर्माण किसी खोखले आकार के मजबूत चमड़े को मढ़कर किया जाता है। खोखले आकार के मजबूत चमड़े को मांदर उसी को बोलते हैं। दोनों तरफ होता है, द्विमुखी होता है। औनद्य, इसका निर्माण किसी खोखले आकार पर मजबूत चमड़े को मढ़कर किया जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया बोलते हैं? किसको बोलते हैं मोहरिया? तो ये हो गए सहनाई। मोहरी यानी सहनाई। मुरिया जनजाति में, मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहते हैं? मोहरी बजाने वाले को मोहरिया कहते हैं, सहनाई। ठीक है, मुरिया जनजाति में। इस राज्य की जनजातियों में संबंधित धनपुर क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और कौन सा वाद्य यंत्र बोलेंगे? तो यह तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, धनकुल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, हो गया, जो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष, बांस की खपची से निर्मित होता है। किससे? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपची से निर्मित होता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के जगारों में बजाई जाती है। ठीक है, 4 प्रकार के जगारों में बजाई था। आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। ठीक है, 4 प्रकार के जगारों में बजाई जाती है। कौन सा? धनकुल वाद्य, आठे जगार, तीजा जगार और हो जाएगा बाली जगार और लक्ष्मी जगार। ठीक है, 4 प्रकार के जगारों में बजाई जाती है। आठे, तीजा और लक्ष्मी जगार और बाली जगार। आठे, तीजा और लक्ष्मी जगार और बाली जगार। धनकुल गायन के साथ वादन में कौन सी वस्तु असंबद्ध है? घड़ा, सूपा, धनुष, बांस की खपची, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी है। घड़ा, सूपा, बांस की खपची होता है। चिकारा क्या है? चिकारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिकारा चिकारा चर्मपत्र, लकड़ी, इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है, माने तत्वाद्य यंत्र है। चिकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात। चिकारा हो गया चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रधान समुदाय के द्वारा किया जाता है। चिकारा का उपयोग मुख्य रूप से प्रधान समुदाय द्वारा किया जाता है, प्रधान जनजातियों द्वारा। ठीक है, चिकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तार, इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रधान समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चिकारा निम्नलिखित में से प्रधान जाति द्वारा किया जाता है। चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से निर्मित है। ठीक है, इनमें कौन सा कुरुक का वाद्य यंत्र है? कुरुक का वाद्य यंत्र होता है करताल, मादर और नगाड़ा। मादर होता है, नगाड़ा होता है, करताल। ये क्या है? कुरुक का वाद्य यंत्र है। कुरुक का वाद्य निम्नलिखित कौन? कुरुक का उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो कुरुक के वाद्य यंत्र में आते हैं मांदर, नगाड़ा और करताल। कुरुक, ठीक है, बोली उराव लोग करते हैं। तो कुरुक निम्नलिखित कौन सा कुरुक का वाद्य यंत्र है? तो नगाड़ा, मांदर और करताल। ठीक है, नगाड़ा, मांदर और करताल एक कुरुक का वाद्य यंत्र है। ठीक है, नवीनतम है। ठीक है, जनजाति शिल्पकला देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, जनजाति शिल्पकला। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? झारा
रायगढ़ घराने से, ठीक है। झारा धातु कैसे किससे संबंधित है? रायगढ़ से। घड़वा शिल्प कौन सी है? तो घड़वा शिल्प को बोलते हैं कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति तैयार करते हैं घड़वा। घड़वा शिल्प कला बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि कांस्य धातु से भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा निर्मित होती है। कांस्य धातु से भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा निर्मित होती है। घड़वा शिल्प कला किससे निर्मित होते हैं? कांस्य धातु से भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा घड़वा शिल्प कला बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। घड़वा कला किस जगह निर्मित होती है? बस्तर क्षेत्र में, कांस्य धातु से भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा, ठीक है। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खालिस्तान वस्तु कहते हैं। तो बेल धातु से निर्मित वस्तु को ढोकरा, बेल धातु से उसी को ढोकरा, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर ढोकरा वस्तु कहते हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को ढोकरा वस्तु कहते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला का निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? तो बस्तर में। क्या? ढलवा, ढोकरा, क्या बोलते हैं? घड़वा, घड़वा कला के लिए, ठीक है। भ्रष्ट मोम पद्धति घास से धातु से भ्रष्ट मोमबत्ती को मोम पद्धति का उपयोग करके घड़वा कला निर्मित की जाती है, ठीक है। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार की जाती है? लुप्त मोम पद्धति से तैयार की जाती है घड़वा कला, ठीक है। बस्तर अंचल। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग की जाती है? तो कृष्ण घड़वा शिल्प में भ्रष्ट मोम पद्धति कांस्य धातु से भड़वा सॉरी सॉरी कांस्य धातु से घड़वा शिल्प कला, ठीक। बेल मेटल कलाकृतियां मुख्य रूप से धातु से बनी होती है। तो बेल मेटल कलाकृतियां मुख्य रूप से किस धातु से बनी होती है? तो कांसा और पीतल से बनी होती है, ठीक है। कांसा और पीतल से बेल मेटल कलाकृतियां मुख्य रूप से बनी होती है, कांसा और पीतल। कांसा देख चुके हैं, उसके साथ पीतल। क्या शिल्प बेल धातु से बना होता है? तो कौन सा शिल्प हो जाता है? ढोकरा, ढोकरा शिल्प, जो कि पीतल, निकिल और जस्ता के मिश्र धातु होते हैं कास्टिक उत्पादों का एक पुरातन प्रभाव देता है। देख लेते हैं कौन सी शिल्प ढोकरा शिल्प बेल धातु से बना होता है। ढोकरा शिल्प कौन सा शिल्प? ढोकरा शिल्प जो है बेल धातु से बना होता है, देख चुके हैं, जो कि पीतल, कांसा, निकल और जस्ता के से मिश्र धातु हैं। पीतल, निकल और जस्ता की मिश्र धातु हैं, जो कि कास्टिंग उत्पादों का एक पुरातन प्रभाव देता है। कास्टिंग उत्पादों का एक पुरातन प्रभाव देता है, ठीक है। निकिल और जस्ता। छत्तीसगढ़ में सीप कला माने सैल वर्क, ठीक है। सीप कला का स्थानीय नाम क्या है? सीप कला का माने सैल वर्क का स्थानीय नाम क्या है? कौड़ी शिल्प। सीप कला का स्थानीय नाम माने सीप कला माने सीप से बनाया जाता है, कौड़ी शिल्प बोलते हैं। तो सीप कला या सैल वर्क का ओके, छत्तीसगढ़ में सीप कला या सैल वर्क का स्थानीय नाम क्या है? तो कौड़ी शिल्प है, ठीक है। रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से है? तो बस्तर में है, रायगढ़ जिले में झारा। ढोकरा माने बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से है? तो रायगढ़ में है, झारा जनजाति से, ठीक है। घड़वा शिल्प बनाया जाता है। घड़वा शिल्प किससे बनाया जाता है? तो घड़वा शिल्प बनाया जाता है पीतल से, कांसा से और रांगा से। लोहा का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, रोगा का नहीं करते हैं। पीतल, कांसा मुख्य रूप से देख चुके हैं, साथ में रांगा भी मिलाते हैं, ठीक है। घड़वा शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति पर आधारित है। इसमें पीतल, कांसा और रांगा का उपयोग पीतल, कांसा और रांगा का उपयोग किया जाता है। यह बस्तर और कोंडा गांव में प्रचलित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में कौन सी जाति हो गए धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? कौन सी जाति? मलार जाति सरगुजा अंचल में धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। सरगुजा अंचल में मलार जाति, ठीक लेते हैं। धातु कला और क्षेत्र घड़वा बस्तर में, झारा रायगढ़ में, मलार सरगुजा में, ठीक है। इतना ऊपर में मलार सरगुजा, झारा रायगढ़ में और घड़वा हो जाएगा बस्तर में। रजवार मिट्टी हो गए, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला। रजवार मिट्टी की जाली और दीवार रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? तो सरगुजा अंचल से संबंधित है, ठीक है। हो गए रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला। रजवार मिट्टी है, उसकी जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ किस अंचल से संबंधित है? तो सरगुजा मिट्टी से जो जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ किस अंचल में? रजवार मिट्टी की सरगुजा अंचल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के कौन से दो जिले पीतल और कांसा का उपयोग कर बेल मेटल हस्तशिल्प ढोकरा कला गढ़ने के लिए लोकप्रिय हैं? तो कौन कौन सा है? तो यह है बस्तर और रायगढ़, ठीक है। बस्तर और रायगढ़।
छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला घड़वा शिल्प तैयार की है? शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला घड़वा शिल्प तैयार की है। तो यह किसने? जयदेव बघेल ने की है। किसने? जयदेव बघेल। घड़वा शिल्प का तैयार किया है जयदेव बघेल ने किया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जनजाति के पिथौरा शैली शैली एक प्रकार की खालिस्तान है। पिथौरा शैली एक प्रकार की चित्रकारी है। पिथौरा हो गया, पिथौरा माने बसना, महासमुंद। छत्तीसगढ़ जनजाति की पिथौरा शैली एक प्रकार की या का खालिस्तान होता है, तो ये चित्रकारी होती है। छत्तीसगढ़ जनजाति में पिथौरा शैली एक प्रकार की चित्रकारी होती है। पिथौरा शैली एक प्रकार की चित्रकारी होती है जनजातियों में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? ठीक है, बारी। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? तो हस्तशिल्प का नदी रेत में स्वर्ण खोजना, ये बारी जाति का कार्य। कौन सी जाति? ये नया जाति टाइप का है, इसको देखे नहीं थे, बारी जाति। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? नदी रेत में स्वर्ण खोज, बारी जाति का कार्य। ठीक है। निम्नलिखित में से हनालगट्टा माने स्मृति स्तंभ कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाती है? हनालगट्टा बनाती है माड़िया जनजाति। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा हनालगट्टा माने स्मृति स्तंभ? हनालगट्टा को बोलते हैं स्मृति स्तंभ। कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाती है? तो माड़िया जनजाति हनालगट्टा बनाती है। ठीक है। माड़िया जनजाति हनालगट्टा स्मृति स्तंभ और मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। माड़िया जनजाति में हनालगट्टा स्मृति स्तंभ और मृतक स्तंभ स्थापित करने की हनालगट्टा को स्मृति स्तंभ या मृतक स्तंभ एवं मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। माड़िया जनजाति में हनालगट्टा स्मृति स्तंभ या मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। इसमें माड़िया जनजाति में। ठीक है, माड़िया जनजाति में। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है? तो बस्तर आदिवासी लकड़ी का काम है, टेराकोटा कला है, बांस की कला है, बिही कला नहीं है। ठीक है। बांस की कला, लकड़ी और टेराकोटा कला है। ठीक है, लेकिन बिही कला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। दरहा परंपरा का पालन किया जाता है कोरवा, पहाड़ी कोरवा लोग। दरहा परंपरा छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति है। इसमें शरीर पर शरीर पर दाग कर निशान बनाया जाता है। 5 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान बनाए जाते हैं 5 वर्ष की आयु में। ठीक है। दरहा परंपरा किसमें है? छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित है, यानी कोरवा। ठीक है। दरहा परंपरा छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति में प्रचलित है। इसमें शरीर पर दाग कर निशान बनाया जाता है। 5 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान बनाए जाते हैं। दरहा दरहा परंपरा कोरवा जनजाति में शरीर पर दाग कर निशान बनाया जाता है। 5 वर्ष की आयु में 10 से 16 निशान बनाए जाते हैं। दरहा कला कोरवा जनजाति में शरीर पर दाग का निशान 10 से 15 5 वर्ष की आयु में। ठीक है। इस राज्य में कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है? तो बस्तर क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पीतल और कांसा और रांगा का। ठीक है, पीतल, कांसा और रांगा का। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इस राज्य की जनजातियों द्वारा निम्नलिखित किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? हाथी दांत का उपयोग नहीं किया जाता है। धातु, लकड़ी और मिट्टी। लकड़ी का देख चुके हैं, मिट्टी का देख चुके हैं और धातु का देख चुके हैं। हाथी दांत का नहीं देखे हैं, लकड़ी का देख चुके हैं, मिट्टी का और धातु का देख चुके हैं। ठीक है। जनजाति व्यक्तित्व भी देख लेते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से संबंधित है। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे। 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। इन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो बिंझवार जनजाति के थे शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे किस क्षेत्र में थे? तो छोटा नागपुर, झारखंड क्षेत्र में। ठीक है। बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे छोटा नागपुर क्षेत्र में। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? तो गहिरा गुरु संबंधित है कंवर जनजाति से। ठीक है। गहिरा गुरु सरगुजा अंचल में कंवर समुदाय के संत थे। उन्होंने जसपुर में संत गहिरा गुरु आश्रम की स्थापना की है। कहाँ? जसपुर में की है। ठीक है। संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ है? जसपुर में। गहिरा गुरु कंवर समुदाय के संत थे। कौन से समुदाय के? कंवर समुदाय को उन्होंने जसपुर में संत गहिरा गुरु आश्रम की स्थापना की है। कहाँ? जसपुर में। ठीक है। टाइगर किट के रूप में विख्यात चेंदू किस जिले से? नारायणपुर जिले के टाइगर किट के रूप में विख्यात है
हॉलीवुड मैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गहिरा गुरु किस क्षेत्र के योगदान गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गहिरा गुरु हैं समाज उत्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए है। जसपुर में गहिरा गुरु आश्रम भी है, ठीक है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। राजमाता फुलवा देवी कागे का संबंध राजमाता फुलवा देवी कागे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है, गलत है। केवल एक सही सत्य है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम रामेश्वर है, ना कि महेश्वर है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? भगवान राम से संबंधित रामेश्वर है। और राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। फुलवा देवी कांगे का संबंध कंगला मांझी, ठीक है। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध किससे संबंधित है? कंगला मांझी से है, ठीक है। और गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? रामेश्वर, ठीक है। ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ग्राम गढ़ बंगाल, सॉरी ना, ग्राम गढ़ बंगाल माने गढ़ बंगाल बोले तो नारायणपुर। ग्राम गढ़ बंगाल चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? तो बस्तर में हॉलीवुड का पहला हीरो। ग्राम गढ़ बंगाल माने नारायणपुर में चेंद्रू मंडावी को बस्तर अंचल के हॉलीवुड के पहले हीरो के नाम में जाना जाता है। बस्तर अंचल के हॉलीवुड के पहले हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने स्वीडिश फिल्म द जंगल सागा में कार्य किया है। स्वीडिश फिल्म द जंगल सागा में कार्य का कौन सा फिल्म था? बस्तर अंचल के हॉलीवुड स्वीडिश फिल्म द जंगल सागा में कार्य किया है, ठीक है। टाइगर किड चेंद्रू मंडावी गढ़ बंगाल के हैं, ठीक है। टाइगर किड के रूप में विख्यात है चेंद्रू मंडावी नारायणपुर में गढ़ बंगाल के, ठीक है। सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। और सलवा जुडूम 2005 में प्रारंभ किया गया था और 2011 में समाप्त कर दिया गया। सलवा जुडूम 2005 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सलवा जुडूम का महेंद्र कर्म इसी संबंधित है। जुडूम का हिंदी अर्थ क्या है? शांति की ओर लौटो। सलवा जुडूम 2005 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 11 में समाप्त। जनजाति जनगणना देख लेते हैं, इसको पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जनजाति जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, एसटी की संख्या कितने हैं? 78-23, ठीक है। 78-23 और 56% हो जाएगा। जनजातियों में गोंड है, ठीक है। और गोंड 1757 उसमें से ये राज्य की जनसंख्या है, ठीक है। और देश में कितने हैं? 6.2 एसटी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इतना याद करिए। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में अनुसूचित एसटी की जनसंख्या कितनी? 78-23 लाख। 2011 की छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना? जो जनजाति की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना है? तो जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 30.62% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या 78-23 लाख। राज्य की कुल जनसंख्या जितना जनसंख्या कितना है? तो 55-45 में कुल जनसंख्या का 30-62% है, ठीक है। 2011 की जनगणना का देश की जनजातियों में जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। 11 के देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वहां पर देश में जनजातियों की जनसंख्या 8.6 है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में, भारत में कितने जनजातियों की जनसंख्या 8.6 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो जनजाति जनसंख्या है देश की जनजाति जनसंख्या का 6.2% है। और पूरा भारत में जनजाति 8.6 और छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है देश की जनसंख्या कितना है? 6.2%, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कितने कथन संबंधित है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। कितना है? यह है 4298, ठीक है। 4298,404, ठीक है। इतने हैं 4298,404, ठीक है। 42,98,000 है। परसेंटेज में 56% जनजातियों में गोंड है और वही 1757 है, ठीक है। राज्य में जनजातियों की जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है, शिकार पर नहीं है, गलत है, ठीक है। पहला सही। जनजातियों छत्तीसगढ़ के उत्तरी दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, साथ में समस्त छत्तीसगढ़ में। तो 1 और 3 सही है लगभग। वर्तमान में शिकार करना जनजातियों की संस्कृति का मात्र एक अंग बन गए हैं। वे अपने जीवन यापन के लिए अन्य साधनों पर भी निर्भर हैं वर्तमान में, ठीक है। और यह हरिराम पटेल का लेटेस्ट है, 6 अक्टूबर 2024 तक अद्यतन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कितना परसेंट है? 42,98,404 है। परसेंटेज में एसटी का 56% और राज्य का 1757, ठीक है। उसी को देख लेते हैं।
जनजाति देख लेते हैं, ठीक है। जनजाति गोंड, गोंड जनजाति कितनी है? 42,98,404 है। कंवर जनजाति देख चुके हैं, 8,87,477, ठीक है। 8,87,477 कंवर हो गया। फिर उरांव कितना है? 7,48,789, 7,48,789 ये हो गया उरांव, कंवर है। फिर उरांव है, फिर हलबा है, हलबा 3,75,182, 162, 3,75, सॉरी 3,75,182, ठीक है। हलबा इतना मुख्य रूप से यही चार हैं। गोंड सबसे ज्यादा है, गोंड कितने हैं? 42,98,404। फिर उसके बाद कंवर है, कंवर कितने हैं? 8,87, और उसके बाद 477, ठीक है। और उरांव कितने हैं बोलेंगे तो 7,48,789, और हलबा है 3,75,182। गोंड राज्य में कुल जितने भी जनजाति हैं, राज्य में कुल जनजाति 78-23 लाख में 56% गोंड है। राज्य की कुल जनसंख्या का पूरे छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या 1757 गोंड है, अर्थात छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, और उपजातियां 41 है, ठीक है। इस राज्य की शाखाएं 30 है। हो गई। इस राज्य की प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रमुख जनजाति गोंड है, 56% भाग पर है, और राज्य की जनसंख्या का 1757 है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति है? गोंड है, ठीक है। गोंड जनजाति की जनसंख्या 42,98 है, 404 है, ठीक है। 42,98,404 है, ठीक है। उसी के हिसाब से 42,99 ले लिया, ठीक है। गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह सही है। कितना? 42,98,404। इसका निवास सुकमा से बलरामपुर तक है, ये भी सही है। राज्य की कुल जनसंख्या का 17% है, 1757। राज्य की जनजाति जनसंख्या का 56, सभी सही है, 1 से 4। जनगणना 2011 में जनजाति जनगणना के संबंध कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या, जो छत्तीसगढ़ की देश की कुल जनसंख्या का 6.2% सही है, ठीक है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या की जनजाति जनसंख्या 30.62% है, ठीक है, ये भी सही है। अनुसूचित प्रदेश की कुल जनसंख्या, देश की जनसंख्या का छत्तीसगढ़ की कुल छत्तीसगढ़ जनसंख्या देश की 6.2, लेकिन प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.62। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान 8वां गलत है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर देश में 7वां स्थान है। दोनों जनसंख्या के, ठीक है, दोनों गलत है, 1 और 2 सही है। जनजाति जनगणना 2011 के संबंध में आंकड़ों की सूची की। जनगणना के तथ्य और आंकड़े। लिंगानुपात जनजातियों में कितना है? 1020 है लिंगानुपात, ठीक है। साक्षरता दर 59.06 है, ठीक है। पुरुष साक्षरता 67, 69-67 है, ठीक है। पुरुष साक्षरता 69.67 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 992 है, ठीक है, सभी सही है, ठीक है। मिलान कर लेना, सही हो रहा है, ठीक है। जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जनजातियों का आरोही क्रम से सजाइए। आरोही क्रम से ना, तो लिखते जाइए तो अपने आप हो जाएगा। गोंड जनजाति कितने हैं? गोंड देख लिए हैं। आरोही माने क्या होता है? छोटे से बड़े, आरोही माने बड़े छोटे, आरोही माने छोटे से बड़े। गोंड 42,98,404, ठीक है, 42,98,404 हो गया। और कंवर देख चुके हैं, कंवर हो जाएगा 8,87,477, ठीक है। और बैगा देख चुके हैं पहले का, तो बैगा कितना था? 88,317, 88,317 बैगा लोग हैं, ठीक है। और कमार लोग कितने हैं? 26,622, ठीक है, ऐसे है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है। 2, 3, 4, 1 किसमें देख लीजिए, तो अपना सी में है, ठीक है, सही है। जितना बताएं उसको याद कर लीजिए। गोंड एवं उपजातियां हैं 42,98,404 है। कंवर कितना? 8,87,477। बैगा बताया है, बताया हूँ 88,317। कमार बताया हूँ 26,622, ठीक है। आपको इतना रटना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा, बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो जनजाति जसपुर में सर्वाधिक है, ठीक है। जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में किस जनजातियों का आरोही क्रम से सजाइए। तो कौन कौन सा है, कितने हैं उसको देख लो, और उससे बन जाएगा, ठीक है। तो कंवर कितने हैं? 8,87,477। और उसके बाद कंवर के बाद उरांव हैं 7,48,789, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ठीक है, हलबा और भतरा देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कम भतरा है, फिर उसके बाद भतरा के बाद हलबा, हलबा के बाद उरांव, फिर 4-3, ठीक है, 4-3-2-1। हलवा फिर क्या है? सबसे कम है भतरा, फिर हलबा, फिर उरांव, फिर कंवर।
जनगणना 2011 की जनसंख्या पर छत्तीसगढ़ में की जनजातियों का अवरोही क्रम से सजाइए, बड़े से छोटे। तो बड़े से छोटे में सजाना है। बिरहोर का तो देख चुके थे, 3490 है, ठीक है। बिरहोर का 3490, ठीक है। बिरहोर का 3490 है, ठीक है। और सबसे कम है परजा। परजा सबसे कम है, फिर बिरहोर है। हो गए। परजा सबसे कम है, फिर बिरहोर है, फिर गदबा है, फिर मुंडा है, ठीक है। ये सबसे कम है। सब इसमें परजा सबसे कम है, बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम है, फिर उसके बाद गदबा है, फिर मुंडा है, ठीक है। मुंडा ज्यादा है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उससे हो जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस जिले की आदिवासी आबादी अधिकतम है? किस जिले की आदिवासी आबादी अधिकतम है वर्तमान में? सरगुजा। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। 18 जिलों के सरगुजा, बस्तर और जसपुर था, ठीक है। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक आबादी वाला जनसंख्या सरगुजा, बस्तर और जसपुर था। सरगुजा था, फिर बस्तर, फिर जसपुर। 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। 27 जिलों, जसपुर, बस्तर और रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा में था पहला हो गया, जसपुर, जसपुर, बस्तर और रायगढ़ जिला हो जाएगा। अभी 33 जिलों के अनुसार भी इसी को ले लीजिए, अभी डाटा प्रकाशित नहीं हुआ है, तो अभी इसी को मानिए, ठीक है। 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले बोलेंगे तो सरगुजा, फिर बस्तर, फिर जसपुर। और 27 जिलों या 28 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है बोलेंगे तो जसपुर, फिर बस्तर, फिर रायगढ़, ठीक है। जसपुर, बस्तर और रायगढ़। वर्ष 2011 के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में घटते सही क्रम है, ठीक है। जिलों में बताना है। सबसे कम बीजापुर में है, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा। घटते क्रम में बताना है, ठीक है। क्या बोल रहे, घटते सही क्रम है, अनुपात में घटता हुआ सही क्रम है। तो बीजापुर में ज्यादा है, सबसे कम दंतेवाड़ा में, नारायणपुर, बीजापुर। तो बीजापुर में सबसे ज्यादा, फिर नारायणपुर, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ठीक है। दो बीजापुर है, फिर उसके बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातियों में साक्षरता की दर, जनजाति में 59.06%, 59.06, 59.06% है, ठीक है। जनजाति साक्षरता क्या बोला है, जनगणना के देश की जनजाति में साक्षर देश 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातियों में, देश में है बोल रहा है ना, देश में, छत्तीसगढ़ में सोच लिया था। देश की जन साक्षरता का दर 64% है, और छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 59.06 है छत्तीसगढ़ में, सीजी में। और इंडिया में कितने हैं, 64% है साक्षरता दर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है? दंतेवाड़ा में, ठीक है। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। 2011 के जनगणना 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति है जसपुर, जसपुर, बस्तर, फिर रायगढ़। जसपुर में 13 लाख है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, सर्वाधिक जसपुर, बस्तर, फिर रायगढ़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों में साक्षरता की दर, राज्य की जनजाति में 59 और देश में 64, ठीक है। 59.06। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का पुरुष साक्षरता कितने हैं? 69-67 है, ठीक है। 69-67 है पुरुष जनजाति का। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने हैं? महिलाओं का कितने हैं? 48-9, ठीक है। पुरुष का है, पुरुष का 69 67, और महिलाओं का है 48-9, 48% है लगभग, ठीक है। 48-9 महिलाओं की साक्षरता दर 48-9 है। वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता दर 48.76 9 का बोल रहा है। 48-76 ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। 48-76 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? जनजाति में सबसे कम साक्षर कौन है बोलेंगे तो बिरहोर सबसे कम साक्षर है। देख लेते हैं एक बार साक्षरता। हल्बा सबसे साक्षर है परसेंटेज में 76, फिर बिरहोर 39, गोंड 56 और मुंडा 65। तो एक बार मोटा मोटी रफली याद कर लीजिए। हल्बा सबसे 76.2, हल्बा साक्षर है 76.2, बिरहोर है 39%, गोंड है 56%, मुंडा 56% रहते हैं और साक्षर भी उतनी है 56.7, मुंडा 62.6, ठीक है। और हल्बा है 76.2, ठीक है। मुंडा 65 और हल्बा 76, बिरहोर है 39, गोंड है 56.7, ठीक है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? जनजाति साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से दुर्ग में जनजाति गणना के अनुसार जनजाति साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है दुर्ग में। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सुकमा 28% है, नारायणपुर 42% है, दुर्ग है 77 जनजाति साक्षरता ना।
दुर्ग है 77 और बीजापुर है 34, ठीक है। तो दुर्ग, नारायणपुर, बीजापुर हो गया, ऐसा है। दुर्ग है, नारायणपुर है 42, 34। सर्वाधिक जनजाति साक्षरता दर बालोद में है 77.73, ठीक है। दुर्ग से भी ज्यादा है बालोद में, ठीक है। जनजाति साक्षरता सर्वाधिक है बालोद में 77.73 और दुर्ग में 77.24 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति देख लेते हैं। सबसे साक्षर जनजाति ऑप्शन के हिसाब से कौन है, तो यह उरांव है। आयोग के द्वारा लिए गए उत्तर विकल्प में हल्बा व प्रधान न होने के कारण उरांव को लिया गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हल्बा सबसे ज्यादा 76.2 और प्रधान 70.2 हो गए। हल्बा कितने हैं, 76.2 हैं। प्रधान है 70.2 और उरांव है 68.9, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साक्षर है हल्बा है 76 प्रधान है 70.7 और उसके बाद हो जाएगा उरांव है 68.9, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हल्बा 76.2, प्रधान 70.7 और उरांव है 68.9। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा हल्बा है। हल्बा सबसे ज्यादा 76.2 के साथ सबसे ज्यादा है, फिर प्रधान है, फिर उरांव है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति हल्बा, साख परसेंटेज में 76, फिर गोंड 56 बैगा है 40, ठीक है। गोंड को देख लिए 56.7 साक्षरता और बैगा है 40.6। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिले में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कम है। एसटी में साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन के हिसाब से नारायणपुर में सबसे कम है 42%, ठीक है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कम है, नारायणपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, 30% से अधिक, 30.62 जनजातीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 30.62% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, 10:20 है, ठीक है। जनजातीय लिंगानुपात 10, 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात 992 है और जनजाति 10-20 और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात बोलते हैं 992 प्रति हजार पर। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है, तो कितने में है, वर्तमान में 13 में है, ठीक है। राज्य में 13 है, तो कितने अनुसूचित जनजातियों में अधिक है, तो कितने में है, कितने जिलों में महिला पुरुष लिंग वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। उस वर्ष में 2000 के महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2000 की गणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। किस लिए है, कैसे लिया देख लेते हैं। वर्ष वर्ग 1000 से अधिक लिंगानुपात जिले राज्य 13 हैं, ठीक है। 13 राज्य एसटी में 21 है, एससी में 11 है, ठीक है। और अपने छत्तीसगढ़ में एसटी में 1000 से अधिक लिंगानुपात, राज्य में कितने हैं, 1000 से अधिक लिंगानुपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1000 से अधिक लिंगानुपात हो गए। तो राज्यों में 13 है, एसटी में 21 है, एससी 11 है, 1000 प्लस, ठीक है। जिलों में एसटी में 21 जिलों में है और राज्यों में 13 है, ग्रामीण में 16 और नगरीय में 6 है। कुछ डाटा हो गया। छत्तीसगढ़ कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात 2000 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है, कितने जिलों में है, तो 21 जिलों में है। एसटी में 21 जिलों में है, ठीक है। एसटी में 21 जिलों में है, ठीक है। एसटी में बोला है ना, खाली ऐसे जिलों में बोलेंगे तो 13, राज्य में 13 जिले ऐसे हैं 1000 प्लस, लेकिन एसटी जो 21 हैं और एससी 11 हैं। ग्रामीण में कितने हैं बोलेंगे तो 16 हैं और नगरीय में 6 हैं 1000 प्लस, ठीक है। अब समझ आया। राज्य में कितने हैं, तो 13 जिले ऐसे हैं जो 1000 प्लस हैं और एसटी में कितने ऐसे जिले हैं जो 1000 प्लस है, 21, और एससी में 11, ग्रामीण में 11, ग्रामीण में 16 है और नगरीय में 6 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है, एसटी का प्रतिशत अधिक है, किस जिले में है, तो बीजापुर में है, ठीक है। 18 जिलों के आधार पर बीजापुर में 80% और 27 जिलों के आधार पर सुकमा में 83%, ठीक है। 18 जिलों के आधार पर बीजापुर में 80% और 27 जिलों के आधार पर अभी न्यूनतम डाटा जारी नहीं है, सुकमा में 83.47 है, ठीक है। सुकमा में है सबसे ज्यादा, ठीक है। वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। एसटी की जनसंख्या 25% कितने जिलों में है, अनुसूचित की संख्या 25% कितने जिलों में है, तो यह कितने जिलों में है, डिलीट है इसका डाटा, 19 जिलों में। 27 जिलों के आधार पर लिया गया आंसर है, ठीक है। 27 जिलों के आधार पर 19 जिलों में एससी जनजातियों की जनसंख्या 25% से अधिक है, ठीक है। 27 में 19 जिले में एससी 25% से अधिक है। विविध प्रश्न देख लेते हैं फिर उसके बाद खत्म है क्या।
खत्म हो जा रहा है, तो फिर जनजाति यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर ही लेते हैं। विविध प्रश्न देख लेते हैं। बायार का प्रचलन किस अंचल में है? बायार का प्रचलन ऑप्शन के हिसाब से सरगुजा में है, ठीक है। बायार का प्रचलन किस अंचल में है? तो बायार का सरगुजा में है। हो गए। नो हो उसके बाद नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो कदार। हो गए। और बायर का प्रचलन किस अंचल में है बोलेंगे तो बायर का अंचल सरगुजा अंचल में है। हो गया। नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो कदार। नोग्रिटो तत्व किस जनजाति में? कदार पढ़े नहीं है। नोग्रिटो तत्व केरल के कदार, इरुला और पुलियाना। हो गए। नोग्रिटो तत्व केरल के हो जाएगा। नोग्रिटो तत्व कहाँ? केरल में है। केरल के कदार, इरुला और पुलियाना जनजाति में विद्यमान है। केरल में है, ठीक है। केरल के कदार, इरुला और पुलियाना। केरल के कदार, इरुला और पुलियाना जनजाति में विद्यमान नेग्रिटो तत्व, ठीक है। केरल किसमें? कदार, इरुला और पुलियाना में। छत्तीसगढ़ राज्य किस जनजाति में हरबोला भी कहा जाता है? किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो हरबोला बसदेवा जनजाति को। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो बसदेवा जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। एस सी राय के अनुसार बिरहो जनजाति में कितनी गोत्रों की चर्चा की गई है? डिलीट है। न 30, न 42, न 37, न 45, ठीक है। एस सी राय के अनुसार बिरहो जनजाति में देख के इसको चेक करके बताएंगे डाटा। यह भी नहीं दिया है इसमें भी। किस जनजाति में किस जनजाति में भात्रिक बहुपति विवाह भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता है? भात्रिक बहुपति विवाह टोडा जनजाति में पाया जाता है। किस जनजाति में भात्रिक बहुपति, पति अधिक होंगे, ठीक है। भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता है तो टोडा जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का आदिम प्रकार है? व्यापार का सबसे आदिम प्रकार है वस्तु विनिमय है, ठीक है। एक वस्तु लो, दूसरा चेंज करो, वस्तु विनिमय है। बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बस्तर में है। बेटिया प्रथा का प्रचलन छत्तीसगढ़ के बस्तर में होता है। यह सामूहिक सहयोग की भावना का अद्वितीय उदाहरण है। ओके। बेटिया प्रथा का प्रचलन बस्तर क्षेत्र में है। यह सामूहिक सहयोग की भावना का अद्वितीय उदाहरण है, ठीक है। भावना का, सामूहिक सहयोग की भावना का अद्वितीय बेटिया प्रथा बस्तर अंचल में बेटिया बोलते हैं। किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो कौन से जनजाति में? गारो, खासी और जैंतिया में मातृसत्तात्मक, ठीक है। मेघालय में तीनों पहाड़ी, इसमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई। जनरली पितृसत्तात्मक रहता है, लेकिन गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। सामान्य तौर पर हो गए जामुन की छाल और फल। हो गए। सामान्य तौर पर जामुन की छाल और फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? तो यह पेट दर्द के लिए क्या करते हैं? जामुन की छाल और फल का उपयोग करते हैं पेट दर्द के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव है जीवन शैली में बदलाव आता है, आर्थिक समस्याएं आती है, संस्कृति का क्षरण होता है, भाईचारे में वृद्धि नहीं होती। बिल्कुल गलत। जीवन शैली में बदलाव, एक जगह से दूसरे जाओगे तो विस्थापन होगा, तो आर्थिक समस्याएं आएगी, संस्कृति का क्षरण होगा, ठीक है। भारत का प्रथम संस्कृति का क्षरण होगा और क्या हो जाएगा? जीवन शैली में बदलाव और आर्थिक समस्याएं आएंगी, ठीक है। संस्कृति का चरण। भारत का प्रथम जनजातीय व्यावसायिक सम्मेलन इस राज्य में कहाँ आयोजित है? भारत का प्रथम जनजातीय व्यावसायिक सम्मेलन इस राज्य में कहाँ हुआ था? तो दंतेवाड़ा में हुआ था। भारत का प्रथम जनजातीय व्यावसायिक सम्मेलन ना, जनजातियों से संबंधित प्रथम व्यावसायिक सम्मेलन इस राज्य में कहाँ आयोजित हुआ था? तो दंतेवाड़ा में आयोजित हुआ था, ठीक है। हो गए। दंतेवाड़ा में आयोजित जाति समूह कुरुक में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? कुरुक में जाति समूह कुरुक में कुजूर उपनाम का कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है? तो यह औषधि पौधा होता है। हो गए। जाति समूह कुरुक में, जाति समूह कौन सा है? कुरुक। कुरुक में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ होता है? औषधि पौधा होता है, औषधि पौधा होता है, ठीक है। हल्बा जनजातियों में ककई पानी, हल्बा जनजातियों में ककई पानी किससे दिया जाता है? ठीक है। तो हल्बा जनजाति में ककई पानी प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी को ककई पानी बोलते हैं। हल्बा जनजाति में ककई पानी किसे दिया जाता है? प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है। इसको प्रसूता को, जो बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी को बोलते हैं किसमें? हल्बा जनजाति में ककई पानी, हल्बा जनजाति में बोलते हैं ना ककई पानी। हल्बा जनजाति में ककई पानी माने काके पानी प्रसूता को प्रसूति के पश्चात दिया जाने वाला औषधि पेय पदार्थ है, ठीक है, पानी है। ककई या काके पानी। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित जनजातियों में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है। हो गए। निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिलाओं हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है। प्रसव के लिए जिसे कुंबा कहा जाता है, कौन सी जनजाति में बोलते हैं? पहाड़ी कोरवा में अलग झोपड़ी बनाई जाती है प्रसव के लिए, जिसे कुंबा कहा जाता है पहाड़ी कोरवा में। कुंबा पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित एक प्रसव झोपड़ी है।
कुंबा ना पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित प्रसव झोंपड़ी जिसमें प्रसव कराया जाता है। कुंबा पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित एक प्रसव झोंपड़ी जिसमें प्रसव कराया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है, सही है, 4298, 404, 56% हो गया। और राज्य की संख्या 1757। गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। ठीक है, गोंड द्रविड़ियन है। गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में निवास करते हैं, तो सभी सही है। ठीक है, 1 2 3। जनजाति समसामयिक देख लें। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था 27 से 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। 2019 दिसंबर में 27 से 29 दिसंबर 2019 तक हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में 27 से 29 दिसंबर 2019 को किया गया था। पहला जनजातीय आदिवासी जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य किन किन को नियुक्त किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष दीपक बैज, बोधरामकर, किरण उसेंडी और के आर पिस्दा, सभी को किया गया था उस समय। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरा है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो अनुसूचित जनजाति तत्कालीन समय अनुसार दिया गया था उस समय भूइयां को। ठीक है, अभी बिरजिया को दिया गया है। खत्म हो गया। ठीक है, जनजाति यहाँ इसको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चन 5 से 15 वो वेरी होते रहता है। ठीक है, और जनजाति अभी और लिखें, लोक नाट्य सब इसी में आएगा ना, मतलब अपना संस्कृति से देख ले रहे हैं तो जनजाति से लगभग 5 से 10 तो आ ही जाएगा, 5 मिनिमम मान लीजिए। और जितना भी जनजाति सामाजिक परिदृश्य है उससे समझेंगे तो 15 तक चला जाएगा। ठीक है, 5 से 15 या 12 तक। तो इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार रिविजन करिए, क्लास को देखिए। लगभग जनजाति कंप्लीट हो गया। ठीक है, जनजाति से संबंधित है। इसके बाद लोक नाट्य सब इसी में आएगा, तो उसको मिला के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें से लगभग 2 से 5। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, आता ही है एग्जाम में। थैंक यू ना।